मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, बंदे को इस काम पर भी नेकी मिलती है जो वो खुद खाता है और अपनी बीवी को खिलाता है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब कबूल कर ली जाती है फिर अपना रंग दिखाती है और फिर मौज़ात होते हैं, फिर तकदीर बदल दी जाती है। जब भी दुआ मांगो अपनी औकात देखकर नहीं, बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। प्यारे अजीज़ों, जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। रिश्तों के बाज़ार में वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़ुबान के सच्चे होते हैं। सब्र से रहमत का इंतज़ार करो, जो चीज़ तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे लिए ही है और देरी सिर्फ हिकमत पर मबनी होती है। रिस्क के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाली को मौत। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे तो फ़ौरन उसके अच्छाई को याद कर लो। इस दुनिया में जब किसी को रिश्ता ख़त्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी ज़बान की मिठास ख़त्म कर देता है। जब तुम नामुमकिन हालात में भी अल्लाह का दर नहीं छोड़ते, तब वह तुम्हें अपने मौज़ात से नवाजता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, दुरूद पाक पढ़ा करो, ज़िंदगी परेशानियों और मुसीबतों और पर मुश्किलात से पाक हो जाएंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नज़रों में। चलो सब्र कर लेते हैं। सुना है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो बस आज़माता है और सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। ज़िंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह हमारी आहटें भी सुनता है और पुकार भी, बस वो आपका सब्र आजमाता है। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि पूरी ज़िंदगी की मिठास छीन लेते हैं। सब्र इंसान को टूटने नहीं देता। सब्र रख बंदे, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। जिस इंसान को अल्लाह के हर काम में हिकमत समझ आ जाए, वो ज़िंदगी में किसी भी वाक़े के रहनुमा होने पर शिकवा नहीं करता। ये दुनिया एक दिन आपके हक़ में है और एक दिन आपके मुखालिफ है। जब हक़ में हो तो शुक्र अदा करें और जब मुखालिफ हो तो सब्र करें। आज़ियत अज़र बन जाएगी। ज़रूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ या आहा तुम्हारा पीछा करे। बाज़ औक़ात किसी का सब्र भी तुम्हारी खुशियों की राह में रुकावट बन सकता है। दुख में कभी पछतावे के आंसू मत बहाओ, बल्कि ये सोचो कि तुम वो खुश नसीब हो जिसको अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा है। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से और बर्दाश्त से। इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही सीखता है। खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वाले को पसंद करती है और अल्लाह रोने वाले को। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात किसी परेशानी का आना आपको बहुत सी परेशानियों से बचाने के लिए होता है। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, मगर सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ जाता है। सब्र करना सीख लें। अल्लाह सब जानता है। वो जानता है आप कब किन हालातों से गुज़र रहे हैं। यकीन करें, वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ख्वाहिशें बादशाहों को ग़ुलाम बना देती हैं, मगर सब्र ग़ुलाम को बादशाह बना देता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी के फ़ैसले कोई और करता रहेगा। सिर्फ शराब ही नहीं, बल्कि हराम की कमाई से ख़रीदे गए साफ़ पानी को पीना भी हराम है। सबसे बड़ा तोहफ़ा जो आप किसी को दे सकते हैं वो है आपका वक्त, क्योंकि ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो दोबारा वापस लौट के नहीं आता। खाली हाथ रह जाते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशियाँ छीन लेते हैं। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिसे अपने अंदर कोई गलती नज़र ही ना आती हो। ज़िंदगी की बड़ी बड़ी गलतियों में से एक गलती ये भी है कि हम कमज़र्फ़ और मफाद परस्त लोगों पर अपना खुलूस ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह नाराज़ हो तो रोटी नहीं छीनता, बल्कि सजदों की तौफीक छीन लेता है। 3 आदमी कभी तुम्हें दौलतमंद नहीं बनने देंगे। नंबर 1 खुद पसंद, नंबर 2 हसद रखने वाला, नंबर 3 बुग़्ज़ रखने वाला। जब इंसान सब्र करना सीख जाता है तो दुनिया की कोई चीज़ उसे नहीं तोड़ सकती। हमारे होने या ना होने से सिर्फ हमें ही फ़र्क पड़ता है। सिर्फ हमारा ही किरदार ख़त्म होता है। कायनात में कोई तब्दीली नहीं आती और किसी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता।
جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی ایسا کام سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہو تو صبر کر لینا۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ قطرہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ دکھ انسان کو یا تو ریت کی طرح ڈھا دیتا ہے یا پھر چٹان کی طرح سخت بنا دیتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ اللہ سنتا ہے، تم صرف صبر کرنا سیکھو۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تم صرف مانگنا سیکھو۔ اللہ بہت کچھ دیتا ہے، تم صرف بانٹنا سیکھو۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ 3 چیزیں کبھی آپ کو گرنے نہیں دیتی: صبر، امید اور یقین۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اسی کا ہے، اور جو کچھ لیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز کی مدت مقرر ہے۔ بس صبر کرو، وہ عطا کرے تو شکر، وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، اس کے فیصلوں کا جوال نہیں۔ جب صبر تو آخر میں کرنا ہی پڑتا ہے، مگر شروع میں کرنے سے انجام شاندار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانو، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 جگہ دینا، نمبر 3 اچھے سے نام پکارنا۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو گناہوں سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔